हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड डेफिनेटली चलना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स के काफ़ी कम टाइम बचे हैं अब। ओके, बीपीएससी का दे रहे हैं या फिर आप यूपीपीसीएस का भी दे रहे हो तो नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने वाले हैं और एक महीने से भी कम टाइम बचा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए, ठंड शुरू हो गया है और ठंड में थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा करना चाहिए आप लोगों को, है ना। गर्मी में नहीं हो पाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किसी पढ़ाई पे। ठीक है, हम लोग अभी कर रहे थे स्पीडी मैगजीन का जो करंट अफेयर का एमसीक्यू है वो कर रहे थे और अभी तक हमने 700 क्वेश्चन निपटा दिए हैं। ओके, और लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस बचे हैं, यानी कि 108 क्वेश्चंस अभी बाकी है और अभी इस वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एमसीक्यू डेफिनेटली आप कीजिए क्योंकि ये मेमोरी पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है ना। ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा ये। और ये वीडियोज़ है ना, डेफिनेटली आप कभी भी खाना खाते हुए चलते फिरते आराम से सुनिए, है ना, रिवीजन के लिए, और अच्छा एक तरह से टाइम यूटिलाइज हो जाएगा आपका। तो चलिए बिना विलम्ब करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 701 है, 701 का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और हाँ मैं ये बताऊंगा कि कुछ भी यदि इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है वीवीआई चीज़ें तो आप डेफिनेटली इसको नोट डाउन भी करते रहो। ओके फ्रेंड्स, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट डाउन करनी चाहिए बिल्कुल। तो ठीक है, 701 हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। 701 का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चेन्नई जो ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब हुआ था उसको किसने जीता है ना। तो आंसर है डोमाराजू कुकीस। ठीक है फ्रेंड्स, डी कुकीस इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा डेफिनेटली। ये बंदा जो है ना ग्रैंड मास्टर रहा है, काफी किताब इसने जीता है, शतरंज खेलता है अच्छा है। इसका नाम है डोमाराजू कुकीस। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी, ये तो अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए इनका आंसर हो जाएगा 702 का आंसर है सी, यानी कि नीलम शरण गौर को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी, ये तो अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है, तो हो जाएंगे नीलम शरण गौर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे 703 का, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है फ्रेंड्स, है ना। 703 का आंसर देखो डी हो जाएगा। बोले तो किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा हरियाणा, है ना। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा हरियाणा। 703 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरियाणा। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, तो हरियाणा ने जीता। फ्रेंड्स याद रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको डेफिनेटली मैं आपको स्ट्रेस करूंगा ताकि आप इसको अच्छे से याद करो। किस टीम ने पुरुष अंडर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है, 704 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बांग्लादेश। किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप खिताब 2023 का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, है ना। किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, बांग्लादेश। ठीक है, 705 के बारे में देखो ये दिया, यानी कि मिचेल स्टार्क दिया। और ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो 704 को हमने देखा था कि किस टीम ने पुरुष अंडर 19 का एशिया कप जीता है, तो बांग्लादेश, है ना। भारत से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, भारत ने इस बार नहीं जीता है, बांग्लादेश ने जीता है। और ये देखो 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी है। और ये बंदा क्या है, इसका नाम है मिचेल स्टार्क है और ये ऑस्ट्रेलिया का है और ये ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था। और इसी के नेतृत्व में, है ना, इसने क्या किया था, तो विश्व कप जो हुआ था आपको याद होगा 2023 में, वर्ल्ड कप क्रिकेट वो जीता था। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता, 706 का आंसर है बी, रिजुल मैनी। हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है, 707 का देखो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पुष्पा भारती को मिला है ना। हाल ही में किस लेखक के लेखक को व्यास मिला, व्यास किसको मिला, तो पुष्पा जी को मिला है। ठीक है, व्यास मिला है पुष्पा जी को। आगे देखिए इसमें दिया है किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, 708 का है। 708 का हो जाएगा बी, बांग्लादेश को, है ना। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, बांग्लादेश। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर, तो ये जो मंथ वाला है ना उसको डेफिनेटली आपको उतना याद नहीं करना है, तो इसको छोड़ के चलते हैं। हर मंथ में यार हर एक को प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जाता है, कितना आदमी याद रखेगा, है ना। तो इसको निगलेक्ट करो, ज़्यादा फैलाना नहीं है, एकदम दायरा सीमित रखना है। ठीक है, तो देखिए 710 का जो है, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, इंपोर्टेंट
है ना। तो ये देखिए 710 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गीत का कॉल। कॉल लोग काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री में होते हैं ना। कॉल। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, तो गीत का कॉल है। नेक्स्ट क्या है, तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, है ना, ICFR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। 711 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कंचन देवी बनी है। 711 का बी हो गया, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है कि पहली महिला में महानिदेशक कौन बनी है, कंचन देवी बनी है। नेक्स्ट क्या है, 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। 712 का देखो दिया है सी। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये हो जाएगा नागालैंड। ओके। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है। 713 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संजीव। ओके। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है, ये हो जाएगा संजीव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना भाई, एकदम से ध्यान से रखो। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास मुझे बचाने के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार दिया गया है, तो ये संजीव है। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप जो है ना कौन बनी है। 714 का आंसर हो जाएगा दोस्त, 714 का बी हो जाएगा, यानी कि मनीषा पाठी बन जाएगी, है ना। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप कौन बन गई है, तो मनीषा पाठी बनी है। 1 दिसंबर बीएसएफ को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। 715 का आंसर है दोस्त, ये हो जाएगा, यानी कि 59 हो गया। और इसी से याद आया कि बिहार का जो है ना स्थापना दिवस, केम्मा स्थापना दिवस मनाया गया था फ्रेंड्स। आपको पता है तो कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं अभी, तो तब तक आप पॉज कर लीजिए और सोचिए कि आपको याद है कि नहीं। तो ये देखो 112वां था ना, बिहार का स्थापना दिवस 2024 में मनाया गया ना, वो जो है ना आपका 112वां है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बन गई है। 716 का आंसर बोले तो ये हो जाएगा सी, यानी कि दिशा नायक हो जाएगा। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है, दिशा नायक बनी है। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है। 717 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि इटली हो जाएगा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है भाई, तो ये हो जाएगा इटली। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम रट के रखो इसको, है ना। डेविस कप जो है टेनिस का बहुत ही महत्वपूर्ण कप होता है, और ये जो है एकदम पूछा जाता है एग्जाम में, हॉट ये टॉपिक होता है। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 23 का खिताब जीत लिया, तो इटली का जीता है। और इसी से बैडमिंटन का याद आया फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, उबेर कप और एक क्या है जी, बताओ बताओ। उबेर कप, हाँ थॉमस कप, जो इस बार चाइना जो है साला दोनों जीत लिया है, तो एकदम याद रखो ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। इजी है याद करने के लिए, दोनों खिताब जो है चाइना ने जीता है ना। लास्ट टाइम जो है वो उबेर कप जो है, उबेर या थॉमस में कोई था, कमेंट करके बताओ कि इंडिया कौन जीता था। काफी सालों बाद जो है ना जीता था एक, है ना। और इस बार दोनों जीता है, यही चाइना ने जीता, तो याद रखो इस चीज को भी, है ना। जो रिलेटेड न्यूज है मैं बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना करो। चलिए आगे देखते हैं 1718 के बारे में। तो इसमें देखो दिया है कि किस देश के अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया। 718 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कंबोडिया को। कंबोडिया का जो है ना अंकोर वाट जो मंदिर है ना, पीबीआई क्वेश्चन है भाई, इसको एकदम रट लो, ठीक है। 718 को जो क्वेश्चन नंबर है कि किस देश के अंगोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वां अजूबा के रूप में घोषित किया था, कंबोडिया का है। नेक्स्ट है कि 26 नवंबर 19 एनसीसी को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 719 का आंसर हम लोग बोलेंगे भाई, 719 का हो जाएगा बी, यानी कि 75वां हो जाएगा। 26 नवंबर से एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 75वां मनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया है। 720 का, 720 का सी हो जाएगा भारत। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया, भारत को बनाया गया, है ना। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया है, भारत। गुड। अच्छा क्वेश्चन है, किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का जो है ना अध्यक्ष बना दिया गया, तो ये भारत को बनाया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया है। 721 का आंसर है भाई ए। ओके दोस्त, 721 का आंसर है गल्फ ऑफ एडन, है ना। गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, पता है आपको। ये अरबियन ओशंस के पास में है ना। गल्फ ऑफ एडन बाबा एल मंडन जो है उसके आसपास में पड़ता है, याद रखेंगे आप इसको।
आगे देखिए इसमें दिया है खेलो इंडिया यूथ 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। 722 का बोले तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तमिलनाडु, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो तमिलनाडु में किया जाएगा। एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। 723, 723 का हो जाएगा ए, यानी कि हार्दिक सिंह को। एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो हार्दिक सिंह को। ओके फ्रेंड्स, तो देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर जो है किस क्रिकेटर को 724 देखने किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, है ना। किस क्रिकेटर को किया जाएगा दोस्त, बताओ बताओ, याद करो। तो देखो 724 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद शमी को किया जाएगा। मोहम्मद शमी काफ़ी इंपोर्टेंट भूमिका निभाया था जब हमारा वर्ल्ड कप हुआ था मैच, जो है ना 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप, काफ़ी विकेट लिया था इस बंदे ने, है ना। तो यह है मोहम्मद शमी और इसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। गुड। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया जी। 725 का आंसर हो जाएगा डी, बोले तो 13,000 करोड़ रुपया जो है ना आवंटित किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपया आवंटित किया गया, तो 13,000 करोड़ रुपया। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है। 726 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 726 का आंसर हो जाएगा सी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। भूमि राशि पोर्टल जो है किस मंत्रालय की एक पहल है, तो ये हो जाएगा आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग। भूमि राशि है फ्रेंड, याद रखो इसको, भूमि है और राशि है, पोर्टल है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता। 727, आंसर इज ए, यानी कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, है ना। क्या है, तो ये ट्रॉफी का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और जीता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी है, किसने लॉन्च किया है। 728 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रहलाद जोशी, है ना। प्रहलाद जोशी जी ने क्या किया है, तो राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया है इन्होंने। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत किया। 729, 729 का आंसर हो जाएगा ये, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र किया फ्रेंड्स, तो इंपोर्टेंट चीज है, इसको देखो याद रखो। क्या क्या क्वेश्चन किया था, तो भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान का शुरुआत किया है, तो इसका नाम है आर्कटिक क्षेत्र। आगे देखेंगे कि हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। 730 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पूनम छत्रपाल सिंह को किया गया है ना। हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, तो पूनम छत्रपाल सिंह। गुड। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के लिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ओके, 731 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि HDFC बैंक, है ना। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाया, तो HDFC बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया जाएगा। 732 का हो जाएगा डी, ए और बी। ए और बी, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ओके, 733 का देखो दिया कि IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा। 733, 733 का आंसर हो जाएगा, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद, है ना। IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है, तो हो जाएगा सनराइजर हैदराबाद, है ना। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता। 734 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि हरियाणा हो जाएगा ना। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता, तो हरियाणा ने जीता। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसको चुन लिया गया है। 735 का जो है आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रमन सिंह को चुन लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है रमन सिंह को, और रमन सिंह जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, बीजेपी पार्टी के, है ना। आगे देखो 736 का जो आंसर दिया है,
क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है फ्रेंड्स? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बीबीआई क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने क्या किया? दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, क्या बात है, पूरे वर्ल्ड में जो मेडिटेशन सेंटर है ये सबसे बड़ा है। इसका नाम रखा गया है सर्ववेद महामंदिर। और उद्घाटन कहाँ पे किया गया दोस्त? पटना में है कि लखनऊ में है कि वाराणसी में है कि अहमदाबाद में? ओके, तो बताइए 736 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका है बी हो जाएगा, यानी कि वाराणसी में फ्रेंड्स। बीबीआई क्वेश्चन, इसको तो एकदम रट लो, ये आ रहा है इस बार, है ना। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर जो है ना, जिसका नाम है सर्ववेद महामंदिर, और इसका उद्घाटन किया है वाराणसी में। हाल ही में किस देश के शासक ने निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकोषीय कोष की घोषणा की है? 737 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कुवैत। कुवैत के जो है ना जो शासक थे उनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद हम लोगों ने एक दिन का शोक रखा था। काफ़ी अच्छे रिलेशन है हमारा कुवैत। कुवैत से रिलेटेड एक और जानकारी आपको दे रहा हूँ कि इसके जो जो करेंसीज है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट या फिर बेस्ट है। हाँ, अभी जो जो रैंकिंग है लेटेस्ट, उसके अनुसार से सबसे मोस्ट पावरफुल करेंसी है पूरे वर्ल्ड का, समझ रहे हो। कुवैत काफ़ी तेल उपजाता है, तेल का कुआं यहाँ पे बहुत होता है। आगे देखिए दिया है, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? 738 का आंसर हो जाएगा ये, यानी कि नाथन लियोन बन गया है। इसराइल ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? 739 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रूबेन अजार। रूबेन अजार जो है, क्या किया गया है इनको? तो इसराइल ने भारत में नया राजदूत के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। इसराइली का ये राजदूत है रूबेन अजार। और किस भारतीय हाल ही में किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई कर लिया है ना? आपको बताना है कि भाई ये कौन से भारतीय हैं जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया है। तो 740 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि शेख हसन खान। बहुत अच्छा शेख भाई, है ना। अंटार्कटिका पे जाकर तुमने चढ़ाई किया है, तो ये काफी बहुत बड़ी उपलब्धि है तुम्हारी। माउंट विंसन है इस चोटी का नाम, इसे आप याद रखेंगे। पूछ सकता है ऐसे भी कि अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी जो है उनका नाम क्या है, तो ये माउंट विंसन। आगे देखेंगे 741 के बारे में दोस्त। 741 में देखो क्या ना, आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के कप्तान किसको नियुक्त किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, तो 741 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 741 हम लोग देख रहे हैं। 741 में दोस्त आंसर जो है इसका डी है। ठीक है, हार्दिक पांड्या है, तो याद रखेंगे। आईपीएल में जो है टीम मुंबई इंडियंस को कप्तान किसको नियुक्त किया गया था? आपको पता होगा कि इस बार जो है ना हार्दिक पांड्या और जो रोहित जो है उसके बीच में काफी शीत युद्ध देखा गया था, है ना। तो ये यही हार्दिक पांड्या है। हालांकि इसने जो वर्ल्ड कप 2020 था उसमें काफी अच्छा भूमिका निभाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तुरमुगली जो है, तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? ठीक है, फास्ट अटैक क्राफ्ट है। 742 का आंसर है आपका ए हो जाएगा, है ना। विशाखापट्टनम डॉकयार्ड याद रखेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला कर दिया है? आपको पता होगा, काफी न्यूज में चर्चा में था। इसको तो आपको एकदम बिना बढ़े हुए बताना चाहिए, यदि आप क्रिकेट के प्रेमी है तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, 743 का है हमारे धोनी भाई, एकदम रांची के लौंडे हैं, MS धोनी। आगे देखिए, इसमें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसको नामित किया गया? 744 का जो है ये आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि अंतिम पंगाल। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? अंतिम पंगाल को किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया भारत के 84 में ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? 745। 745 के यानी कि वैशाली रमेश बाबू। भारत के 84 में ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? तो वैशाली है, रमेश बाबू है। वैशाली हमारे बिहार में पड़ता है, तो इसे याद रखिए, वैशाली के रमेश बाबू हैं। लेकिन इनका नाम वैशाली है, कंफ्यूज मत कीजिएगा कि वैशाली के रहने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। आगे ले चलिए, इसमें 746 में ले चलते हैं आपको। 746 क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया दोस्त? मतलब विदेश में है, काफी इंपोर्टेंट चीज है। तिरुवल्लुवर जो है केरला के एक बहुत ही महान संत है, महान कवि थे तिरुवल्लुवर, है ना। तो 746 का जो है ये आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि फ्रांस में है। क्या बात, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिए। तिरुवल्लुवर का जो है ना प्रतिमा बनाया गया फ्रांस में बनाया गया। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 रेटिंग एथलीटों की लिस्ट में जो है ना इकलौता भारतीय क्रिकेटर कौन बन गया? 747 जो है दोस्त, इसका आंसर हो रहा है सी, यानी कि शुभमन गिल है ना। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में इकलौता भारतीय है, नहीं, शुभमन गिल है। काफी टैलेंटेड लड़का है, कम उम्र का है लेकिन काफी अच्छा खेलता है
है ना। तो ये जो है टॉप 10 में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गूगल का जो टॉप 10 पूरे वर्ल्ड का जो एथलीट्स था उसके लिस्ट में ये भी एक था, शुभमन गिल। आगे देखिए इसमें दिया है 748 के बारे में। टीएमसी की संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था टीएमसी के। तो 748 का जो है ना आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओब्रायन जो है ये टीएमसी के एक सांसद है और इनको निलंबित कर दिया गया था राज्यसभा से। आगे देखिए इसमें दिया कि किस ब्रिटिश भारतीय साहित्यकार को 2024 का बुकर पुरस्कार नायक पैनल में शामिल किया गया है। अमिताभ घोष है कि सलमान रश्दी है कि किरण देसाई है कि नितिन साहनी है ना। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को, तो 749 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नितिन साहनी को किया गया। 749 का दिया गया डी, यानी कि नितिन साहनी को किया है। आगे देखो इसमें दिया है कि समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। 750 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि विश्व एड्स दिवस। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को जो मनाया गया है उसको बोलते हैं हम लोग विश्व एड्स दिवस। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बन गई भाई। तो 751 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फातिमा वसीम है ना। और जो डॉक्टर थी आपको पता होगा, अभी हमने हाल ही में बताया था, इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ो बेटे, है ना, ताकि आप लोग को याद रहेगा, एकदम भूलने का चांस ही ना रहे। तो देखो दोनों सियाचिन से रिलेटेड है। अभी हमने देखा था कॉल नाम की जो लेडी थी, पूरा नाम हमको याद नहीं है भाई, झूठ का है बोले, है ना। तो देखिए ये जो है वो कॉल जो थी वो डॉक्टर थी, है ना, जो कि पहली डॉक्टर जो कि वहाँ पे तैनात हुई थी उनकी। और ये जो है ऑपरेशनल पोस्ट पे गई है, मतलब एज ए सोल्जर, मतलब एज ए फौजी गई है। पहली मेडिकल ऑफिसर जो है ना, ये पहली मेडिकल ऑफिसर थी और इनका नाम रखा गया है फातिमा वसीम। नेक्स्ट देखो हम लोग किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। 752 का आंसर हो जाएगा। 752 का बोले तो आंसर इज बी, है ना। क्वेश्चन क्या था कि किस भारतीय अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। 752 का आंसर है बी। बी बोले तो कबीर बेदी को किया गया है ना। कबीर बेदी को क्या किया गया है, तो इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। कबीर बेदी वही है जो शादी करने के मामले में माहिर है ना। एकदम दादाजी हो गए हैं, 60+ एज है, लेकिन अभी भी शादियां कर रहे हैं। ठीक है, कई सारे मतलब शादी कर चुके हैं, आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया। 753 सी है, यानी कि अफगानिस्तान, है ना। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है, तो ये देखिए अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अफगानिस्तान है। आगे देखिए गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। 754 का आंसर हो जाएगा। 754 का आंसर इज ए, यानी कि सूर्य कुमार यादव, है ना। गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बनेंगे, सूर्य कुमार यादव है। स्काई, है ना, इस बार इसने काफी मस्त कैच पकड़ा था सूर्य कुमार यादव ने। और इंडिया ने फाइनली वर्ल्ड कप जीता था, T20 वर्ल्ड कप बोले तो, है ना। नेक्स्ट है कि आईएमएफ अर्थव्यवस्था आईएमएफ अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। तो 755 का जो आंसर है भाई इसका हो जाएगा आपको सी, यानी कि 337 मिलियन। ओके फ्रेंड्स, 337 मिलियन ध्यान रखेंगे। पद्मवाणी लैपटॉप अचीवमेंट अवार्ड से किसको दिया जाएगा। 756 का आंसर है। 756 का आंसर जो जगह हो जाएगा बी, है ना, यानी कि जावेद अख्तर को दिया जाएगा। पद्मवाणी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा, जावेद अख्तर। इंटरनेशनल से एंटी करप्शन चैंपियनशिप के रूप में किसे नामित किया गया है। 757 को किया गया। 757 यानी कि ए बोले तो निखिल डे को किया गया। वार्षिक शो अमरदला त्रोगिया जो है ना महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है ना। तो देखिए वार्षिक जो अमरतला तरोग्या महोत्सव है ये कहाँ पे मनाया जा रहा है, तो 758 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। त्रोग्या महोत्सव अरुणाचल में मनाया जाता है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा दोस्त। 759 का देखो आंसर है, और ये है ए, यानी कि नई दिल्ली में किया जाएगा, है ना। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। ओके, आंसर है नई दिल्ली। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया है।
नेक्स्ट देखिए दिया है कि 760 के बारे में देखो दिया है। ठीक है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ना विन बैक्स का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? तो 760 का आंसर है बी, बोले तो वियतनाम, है ना, याद रखो ऐसे। विन, वी से वियतनाम और विन बैक्स मतलब वियतनाम होगा, तो इस तरह से ये भूलोगे नहीं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो है हमने ऊपर में देखा था कि ये नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरुआत किया है? तो 761 का आंसर है ए, यानी कि नरेंद्र मोदी ने। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू किया? तो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हो जाएगा 762 का जो आंसर हो जाएगा ये है सी, 762 का आंसर है, यानी कि नई दिल्ली में, है ना। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 763 का बोले तो आंसर इज 763 का जो है आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 7वां हो जाएगा, है ना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 7th हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर जो है ना शीर्ष पर है? तो 764 का जो है आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लाहौर। क्या है, तो हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा टॉप पे, यानी कि सबसे पोल्यूटेड जो है ना, एक जानकारी के मुताबिक जो है ना ये लाहौर को पाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 765 क्वेश्चन। तो देखो इसमें दिया हुआ है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? 765 का हो जाएगा बी, यानी कि जेमिनी हो जाएगा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? हो जाएगा जेमिनी। ओके, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है और इसने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? हो जाएगा जेमिनी। गुड। आगे देखिए जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? 766 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि वी आर अम्बेडकर हो जाएगा, है ना। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? वी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो देखिए जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया दोस्त? वी आर अम्बेडकर किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अम्बेडकर जी का प्रतिमा जो है विदेश में भी, अमेरिका में भी लगाया गया है, वो भी एक न्यूज़ है। ये भी ऐसा पूछ सकता है कि विदेश में कहाँ पे इनका प्रतिमा लगाया गया, तो यूएसए में एक जगह है। ठीक है, वो आप बताइए कमेंट करके कि कौन से यूएसए में, कौन सा स्टेट में, कौन सी जगह में बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जयपुर वैक्स में इनका प्रतिमा बनाया गया। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? 767 है और ये आंसर है बी, यानी कि अर्जुन मुंडा, है ना। अर्जुन मुंडा जो है, इनको, ये झारखंड से हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हैं। इनको हाल ही में केंद्रीय मंत्री का बनाया गया है और कृषि मंत्रालय भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट इज किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ओके, किसको पर्सन ऑफ द ईयर किया गया है भाई? नरेंद्र मोदी है कि जॉर्जियाना मेलोनी है, टेलर स्विफ्ट है या फिर जो बाइडन है? 768 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टेलर स्विफ्ट। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम मैगजीन जो है पर्सन ऑफ द ईयर है, काफ़ी मायने रखता है ये चीज़ें। और ये किनको किया गया है? तो टेलर स्विफ्ट को किया गया। नेक्स्ट इस किस राज्य के गरबा नेतृत्व को यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? और ये गुजरात का है। गरबा नृत्य, इसको डांडिया भी बोलता है, और ये गुजरात का है और इनको अभी इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट जो यूनेस्को है वहाँ पे शामिल किया गया है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 770 का है सी, यानी कि अक्षिता कृष्णामूर्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछता है इस तरह का चीज़ें। इंडियंस बाहर में जो अच्छे पोस्ट पे होते हैं, अच्छे अचीवमेंट जिनका भी है, तो ये दिया हुआ है अक्षिता कृष्णामूर्ति है ना। आगे देखो इसमें दिया हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? 771 का, 771 का सी हो जाएगा, यानी कि सैम अल्टमैन को, है ना। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना? सैम अल्टमैन को चुना गया। ओके, 772 के बारे में जो है, किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? 772 भारतीय स्टेट बैंक, है ना।
किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ओके, ये क्या है? तो किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया? भारतीय स्टेट बैंक का। दोस्त याद रखो, इंपोर्टेंट चीज है। आगे देखो, इसमें दिया कि किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी का हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो ये वन एंड ओनली हमारे इंडोनेशिया है। यहाँ पे मैक्सिमम जिस तरह का जो न्यूज रहेगा ना ज्वालामुखी वाला, ये ज़्यादातर यहीं पे होता है। तो यदि आपको नहीं आ रहा है तो तुक्का मारना है तो इंडोनेशिया मार सकते हो। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर इंडोनेशिया है। माउंट मेरापी यहीं पे हुआ था। आगे दिया है कि मेरा गांव मेरी धरोहर जो है प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? मेरा गांव मेरी धरोहर। 774 का आंसर है ए, यानी कि संस्कृति मंत्रालय, बोले तो कल्चरल मिनिस्ट्री। मेरा गांव मेरी धरोहर। नेक्स्ट है कि पहले सर्वेक्षण बोध संधायक जो है ना भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, और इसका निर्माण किसने किया है? पहले सर्वेक्षण बोध जो सर्वेलेंस जो बोध होते हैं, ठीक है, शिप होता है एक तरह का, सर्वेलेंस शिप है। तो इनका निर्माण किया गया है। 775 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता, है ना, कोलकाता की कंपनी उन्होंने किया है। आगे देखो दिया 6 दिसंबर 2023 को भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कौन सा महान परिवहन निर्माण दिवस मनाया गया है? 6 दिसंबर 2023 को ये इनकी मृत्यु हो गई थी, और इसी दिवस को महापरिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार कौन सा दिवस मनाया गया था ये पूछा जा रहा है। 2023 में जो हुआ था दिसंबर में, वो कौन सा उनका दिवस था, क्या साल था? तो 776 का आंसर है बी, यानी कि 67वां, है ना, 67वां जो है पुण्यतिथि मनाया गया। आगे देखो, इसमें दिया है कि प्रोफेसर कबड्डी लीग प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? 770 777 777 है दोस्त। तो ये देखो दिया है सी, आंसर इज सी, यानी कि बिहार सरकार। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग के पटना पायरेट्स टीम का जो है ना टाइटल स्पॉन्सर बिहार सरकार खुद कर रही है। आगे देखिए, इसमें दिया भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? 778 का आंसर है 778 का आंसर है बी, यानी कि मीरा चंद को किया गया है। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मीरा चंद को किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन सीपीआर पर राष्ट्रीय व्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? 779 है, तो हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया, है ना। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन सीपीआर पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, आगे देखो, इसमें दिया कि हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? 780 का, तो ये हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है, तो इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया दोस्तों? ये किया गया आपका वाराणसी है कि गुरुग्राम है कि जयपुर है कि पटना है? 781 का आंसर हो जाएगा डी, बोले तो गुरुग्राम, यानी कि हरियाणा। हरियाणा का जो गुरुगांव है वहाँ पे किया गया दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल उद्घाटन। इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको याद करो अच्छा से। इस तरह का चीज़ जो होता है ना, फर्स्ट इन इंडिया या फर्स्ट इन वर्ल्ड, उसके पूछने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ये है दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया। नेक्स्ट इज समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ किया गया है? तो 782 का, बोले तो बी, यानी कि आईटी रोपर में किया गया। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप। नेक्स्ट क्या है? तो इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन फिर से चुन लिया गया भारत को, इनका मुख्यालय है। 783 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लंदन में है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे दोस्त। ठीक है, तो ये देखो 783 का बोला जा रहा, तो ये हो जाएगा लंदन। फिर इसमें क्या, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश किया, है ना? 784, तो 784 का हो जाएगा बी, यानी कि गुजरात सुरक्षा, है ना। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा तकनीक पेश किया है? गुजरात सुरक्षा। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया कि भारतीय रेलवे ने
रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा तकनीक बनाया? तो कचरा सुरक्षा बनाया। नेक्स्ट क्या था? COP 28 समिट का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा COP 28 है, 785 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दुबई। COP 28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है ना? तो दुबई है। और इसके बाद जो था COP 29 उसका किया जाने वाला है, और वो है आपका अजरबैजान में किया जाएगा। ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया, इसमें 28 के बाद किया गया है। मैंने 29 के बारे में आपको बताया क्योंकि ये हॉट टॉपिक है और ये पूछ सकता है इस बार। आगे देखो, हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया है? हॉर्नबिल जो था ये नागालैंड में किया गया है, 786 का, ये है नागालैंड। हॉर्नबिल जो है काफ़ी वहाँ पे सेक्रेट पक्षी माना जाता है, बर्ड माना जाता है, और लोग वहाँ पे उनको पूजा करते हैं। पीएम मोदी ने 10,000 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? 787 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देवघर में किया है ना। पीएम मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दोस्तों देवघर ने किया है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? 788 का आंसर हो जाएगा आपका, 788 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पंजाब ने जीता है ना। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीत लिया? तो पंजाब ने जीता है। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज क्या है? तो ये देखो 789 के बारे में क्या देखोगी? एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 789 का आंसर जो है वो है डी। 789 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रियाद में किया जाएगा। 790 का देखो आंसर हम लोग बात करेंगे। 790 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माइकल डगलस है। क्या है? तो किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएंगे माइकल डगलस। ओके नाइस। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खादाना कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 791 का आंसर हो जाएगा, 791 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया? 5 वर्ष। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? 792 का किया गया है, ये हो जाएगा सी, यानी कि यूपी में किया गया है ना। क्या किया गया? तो भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में किया जाएगा? तो यूपी में। फर्स्ट है तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे इसको कि भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में किया जाएगा? तो यूपी में। 44वें कोस्ट गार्ड कमांडर का सम्मेलन कहाँ पे किया जाएगा? तो 793 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नई दिल्ली में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? 794 का आंसर है बी, यानी कि युगांडा ने किया है। इंपॉर्टेंट है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए किस अफ्रीकी देश ने क्वालिफाई किया है? तो ये हो जाएगा युगांडा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 आपको पता होगा कि ये खिताब है ना इंडिया ने जीता था, और किसको हराया था? तो साउथ अफ्रीका को हराया था। नेक्स्ट देखेंगे, चक्रवात माइकोंग जो है किस देश ने नाम दिया है ना। 795 जो हो जाएगा आपका म्यांमार है। वाई माइकोंग के बारे में देखो क्या है, तो म्यांमार है। फिर देखिए इसमें दिया कि हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्टता योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड जो है ना 796 का जो है वो हो जाएगा बी, यानी कि सुगंधी सुंदरराजन को दिया गया है ना। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था? सुगंधी सुंदरराज को किया गया है। आगे देखो इसमें दिया गया कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक सोशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? यौन अपराध से जुड़े मामला है, 797 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 वर्ष। नेक्स्ट क्या है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर क्या रखा गया है? 798 का देखो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उज्ज्वला रखा गया है ना। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला है। ओके नेक्स्ट देखो, इसमें दिया कि किसे हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? 799 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लौड़ा वोलवार्ट है ना, इनको बनाया गया है। क्या बनाया गया? तो हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया, वोलवार्ट। आगे देखिए 800 के बारे में दिया कि रिसर्चर्स ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नया पौधा का प्रजाति का खोज कर दिया है? तो 800 का आंसर हो जाएगा बी, बोले तो कलक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है दोस्त, है ना। कलक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे जो है ना एक नया प्रजाति पौधा का खोजा गया। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने
वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीत लिया है। तो ये हो जाएगा 801 का आंसर हो जाएगा यानी कि तमिल। तमिल है ना, मुरुगन जो है वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर सरनेम है और यह तमिल में। नेक्स्ट देखिए दिया किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीत लिया है। 802 का आंसर हो जाएगा डी, बोले तो पॉल लिंच है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉल लिंच ने क्या किया है, तो आयरिश लेखक है और इसने अपने उपन्यास जिसका नाम है पैगंबर सॉन्ग, इसके लिए बुकर प्राइज जीत लिया है। 2023 जीता है, न कि 24 है ना, याद रखेंगे। पैगंबर सॉन्ग, पॉल लिंच नाम है, आयरिश लेखक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एमी अवार्ड के बारे में दिया है कि जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। 803 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एकता कपूर बन गई है। एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय है एकता कपूर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो फर्स्ट इस तरह का भारतीय महिला है ना, जो भी फर्स्ट होता है इस तरह का तो पूछते हैं वो, तो याद रखो एकता कपूर। नेक्स्ट है कि सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। 804 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि सेनिस पलासियोस है ना, निकारागुआ की रहने वाली है ये। 804 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए इसमें दिया है 805 के बारे में कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया है, तो शेखर कपूर ने किया है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल का जो अध्यक्षता किया है तो शेखर कपूर ने किया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाला खिलाड़ी हो गया, 50 शतक। तो 806 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि विराट कोहली है ना। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा है ना वनडे क्रिकेट में ना सबसे ज्यादा शतक जीतने वाला 50 अभी तक सतीश ने शतक जड़ दिया है और ये प्लेयर है हमारे भारत के विराट कोहली। आगे देखो इसमें दिया कि ओपन एआई के सीईओ कौन बन गया। 807 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सैम अल्टमैन को दिया गया है ओपन एआई के सीईओ है। नेक्स्ट थिंग इज हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। ठीक है दोस्त, 808 का जो आंसर हो जाएगा ये देखो ए है, यानी कि डायना एल्डूजी है ना। डायना एल्डूजी जो है वो क्या बन गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है ना, यानी कि मेल क्रिकेटर तो रहे हैं लेकिन महिला फीमेल में जो है पहली बार ऐसा हुआ है और इसका नाम है डायना एल्डूजी। काफ़ी लेस नोन ये नेम है, लेकिन याद रखना आपको डायना एल्डूजी नाम है इनका। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बन गए हैं। 809 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि वी चंद्रशेखर। नेक्स्ट थिंग इज 10 में देखने की पुलिस पे कंपनी डेटाडोर ने दुनिया की पहली ए आई सीईओ नियुक्त किया है जिसका नाम क्या है। तो 810 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि माइका है ना, माइका होगा क्या है। तो पुलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है और इसका नाम हो जाएगा माइका। इंपॉर्टेंट दोस्त, दुनिया का पहला है। नेक्स्ट इज कि किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। कौन से महिला क्रिकेटर है, तो 811 का सी हो जाएगा, यानी कि हीली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया। तो 812 का आंसर हो जाएगा ये, बोले तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। अरे शिप जो मिनिस्टर होता है ना वो इनको बनाया गया है। तो ये क्या है, तो पहला है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखेंगे। पहला कोई चीज़ होता है तो इंपॉर्टेंट होता है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जिसका नाम है कोस्टा सेरेना है ना, कि डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा जो है पूरे का पूरे 812 क्वेश्चन हमने निपटा दिए अभी तक का। ठीक है दोस्त, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है एमसीक्यू वाले, तो डेफिनेटली आप इसको देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हमने लगभग लगभग 4-5 वीडियोस में टोटल कंप्लीट कर दिए। 812 क्वेश्चन था एसपीटी का जो एमसीक्यू था, और आप सभी जो है ना इसको ज़रूर देखिए। तो दोस्तों जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर ले, ताकि आपको सारे क्लास के अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे और आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर पाए। एंड साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप कुछ क्वेश्चंस का जवाब दें और कमेंट में आप ज़रूर इसको बताइएगा, ताकि हम देखेंगे कि आप यहाँ पे उपस्थित थे या आपका दिमाग कहीं और चल रहा था।
तो देखिए, पहला आपको बताना है कि भाई एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। काफ़ी फेमस ये महिला है, बॉलीवुड में है। इसको इनका नाम आपको बताना है दोस्त, है ना। प्लस देखो कौन सा जो है ना बुक को, कौन से बुक है जिनको कि इस बार का बुकर प्राइज दिया गया फ्रेंड्स, है ना, ये बताइए। इसके अलावा आप ये बताइए कि अ, जो COP29 है वो कहाँ पे हो रहा है इस बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो 3 क्वेश्चन हमने पूछा, इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग जम के पढ़ाई कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली पूछिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।